This azolla is commonly known as a mosquito fern. इसे क्या बोलते हैं? मॉस्किटो फर्न. मॉस्किटो फर्न क्यों बोलते हैं कि इट रिजेंबल्स द मॉस्किटो. ये इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल कैसे रिजेंबल करता है. इट रिजेंबल्स मॉस्किटो एंड इट इज फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट. ये कहाँ पाया जाता है एजोला? ये एक्वेटिक टेरिडोफाइट है. जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे टेरिडोफाइट के बारे में कि दे आर द लैंड प्लांट्स, दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स. पर कुछ ऐसे फॉर्म्स भी होते हैं जैसे एजोला, साल्विनिया, मार्शिलिया. ये सब दे आर बेसिकली फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट. दीज आर द एक्वेटिक फर्न्स. ठीक है. तो एजोला का मॉर्फोलॉजी, जो इसकी प्लांट बॉडी है वो कैसी दिखती है? इट्स अ प्लांट बॉडी. तो इसका ये आप देख सकते हो, इसमें ये बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है फर्न. एंड इट इज फाउंड इन वाटर. वाटर में फ्लोटिंग होता है, फ्लोट करते हुए पाया जाता है. एंड इट्स अ प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. इसकी जो प्लांट बॉडी है उसमें क्या होता है? रूट, स्टेम एंड लीव. रूट ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये रूट नीचे की ओर आपको दिख रहा है. एंड these are the roots. और ये स्टेम है. इसके जो स्टेम है दे आर बेसिकली कॉल्ड राइजोम, जो कि वो इस तरीके के एरियल नहीं है, है. तो इस स्टेम को हम राइजोम. प्लीज म्यूट योरसेल्फ समवन हु इज कफिंग. एंड राइजोम बोलते हैं. एंड लीफ आप ऐसे देख सकते हो कि द स्टेम इज कवर्ड विद लीव्स. और हर लीफ में बेटा, लीफ कैसे है? लीफ के हर एक्सिस पे उसमें दो रो में लगी हुई है पत्तियां. आप देख सकते हो ना, एक लेफ्ट राइट इस तरीके से लटकली है. हर पत्ती में दो लोब होता है. वन इज अ डॉर्सल लोब एंड अनदर वन इज अ वेंट्रल लोब. ठीक है. तो ये इस तरीके से आपको पत्ती इस तरीके से दिखेगी कि देयर इज एन एक्सिस, और एक्सिस के दोनों तरीके से लोब है. एंड एरिया और दो हर, जैसे यहाँ पे एक सिंगल लीफ है, यू कैन सी अ सिंगल लीफ. तो आप ये देख सकते हो इसमें एक एरियल लीफ है और लोब है, दूसरा सबमर्ज्ड है. तो एरियल लोब का मतलब क्या हुआ? जो कि हवा के कांटेक्ट में हो, मींस जो फ्लोटिंग होगा. और जो दूसरा जो लीफ होता है दैट इज सबमर्ज्ड इन द वाटर, वो वाटर में डूबा रहता है. या इसी को डॉर्सल लोब और वेंट्रल लोब भी कहते हैं. जो एरियल लोब है दैट इज द डॉर्सल लोब, एंड जो सबमर्ज लोब है दैट इज द वेंट्रल लोब. ठीक है. इज दैट क्लियर? तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है. इसकी प्लांट बॉडी रूट है, राइजोम है, लीव्स है. मेन जो इसका स्पेसिफिक इसमें फीचर इसके है वो लीफ में है. लीफ इसकी बाइलोब्ड है, dorsal leaf and ventral leaf. And dorsal leaf you may also called aerial leaf because that is of contact with the air. और जब जो aerial lobe होता है उसके अंदर, if you cut the section of that aerial lobe, अगर उसका आप section कट करके देखोगे तो what will you see? ये तो leaf में upper epidermis, lower epidermis, बीच में mesophyll cells हैं और उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं. यू कैन सी ये जो हरे हरे हैं, these are the mesophyll cells. इस mesophyll cells में क्लोरोफिल है and you can see the intercellular spaces. अब जो ये intercellular spaces है इसमें एयर होगा. ये एयर इससे क्या प्रोवाइड करेगा? बायोन्सी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से these leaves will float on the water. और जो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है एजोला की, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस कैविटी इनसाइड द लीफ. उसमें म्यूसिलेजिनस कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर एक स्पेसिफिक एल्गा एनाबिना पाया जाता है. एनाबिना एजोलेई है ना. और कहीं भी ये एजोला चाहे कहीं भी पाया जाए, किसी भी हैबिटेट में हो, किसी भी प्लेस पे हो, only one species of the Anabaena is present inside its leaf, that is the Anabaena azolee. So remember it. यही इसकी खास बात है जो कि एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है. एजोला एनाबिना कॉम्प्लेक्स. तो ये इन दोनों में जो एजोला और एनाबिना में जो रिलेशन है दैट इज द सिम्बियोटिक रिलेशन. कैसा रिलेशन है? सिम्बियोटिक रिलेशन है. इसमें जो एजोला होता है इट प्रोवाइड्स, ये जो एल्गी होती है वो क्या करती है इसको, वो उसको कार्बन सोर्सेस फोटोसिंथेसिस करके
उसको फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड जो एजोला है वो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। एजोला इज प्रोवाइड, क्योंकि ये जो एल्गी है वो कहाँ रह रही है, लीफ के अंदर, तो वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और ये इसको बदले में कार्बन सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देर इज कहीं भी जब भी आप इफ यू कट द सेक्शन ऑफ एजोला लीफ देन यू विल ऑलवेज सी दिस एल्गी इनसाइड दैट। अगर उसके डॉर्सल लीफ का आप सेक्शन कट करके देखोगे, दैट डॉर्सल लीफ इज ऑलवेज ग्रीन इन कलर एंड द वेंट्रल लीफ इज अ वेंट्रल लोब, डॉर्सल लोब, मतलब एक ही लीफ के दो लोब होते हैं, डॉर्सल लोब एंड वेंट्रल लोब। तो डॉर्सल लोब में यू विल सी दैट एल्गी। ठीक है, अब उसका दिस इज द एनाटॉमी ऑफ रूट। तो रूट के एनाटॉमी में यू विल सी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड वैस्कुलर बंडल। सो देयर इज नथिंग यूनिक इन दिस। ये आप हमेशा जानते हो कि जब हम किसी भी रूट स्टेम का सेक्शन कट करते हैं तो ये हमें तीन स्पेसिफिक टिश्यूज मिलते हैं। डर्मल सिस्टम, दैट जो एपिडर्मिस होता है, आफ्टर दैट कॉर्टिकल सिस्टम जिसमें कॉर्टेक्स, जिसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, कॉर्टेक्स एंड देन वैस्कुलर बंडल। तो और वैस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर की ओर पेरिसाइकिल और उसके बाहर की ओर एंडोडर्मिस, और यू में से कॉर्टेक्स के बाहर की ओर एपिडर्मिस और अंदर की ओर एंडोडर्मिस। ओके, इज दैट क्लियर? और अब इसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम है। मेटाजाइलम सेंटर की ओर है और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है। तो इस तरीके की ग्रोथ को कौन सा ग्रोथ कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। कौन सा बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मींस अवे फ्रॉम सेंटर, बिकॉज प्रोटोजाइलम, नया जाइलम कहाँ बन रहा है, सेंटर के अवे बन रहा है, पेरिफेरी पे बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल। अगर सेंट्रीपिटल होगा तो प्रोटोजाइलम अंदर की होगा, सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड सेंटर, तो टुवर्ड सेंटर का मतलब हुआ कि प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। ओके, एंड दिस रूट इज कवर्ड विद, इसमें रूट कैप। तो इसी तरीके से इसके स्टेम का भी एनाटॉमी है, दैट्स वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको जो मेन इसके बारे में जानना है वो इसके लीफ का जो एक खास फीचर है, मतलब वो है। और दूसरा जो एक स्पेसिफिक फीचर है इसका रिप्रोडक्शन। देखो इसमें जो एक रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन से बहुत कॉमन होता है एजोला में। it reproduces basically by vegetative reproduction and that to fragmentation। तो fragmentation आप सभी जानते हो कि fragmentation में जो plant body होती है उसके different fragments नई plant body बनाते हैं। तो that's nothing, मतलब कि that's very common, ये आपको already पता है। अब जो दूसरा रिप्रोडक्शन इसका स्पोर से होता है, that spore is formed into the sporangium and that sporangium is formed in the sporocarp। इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जैसे अभी आप जब इक्विसिटम पर पढ़े थे तो वहां पे आपने स्पोरेंजियोफोर देखा था, है ना, दैट वाज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, है ना। एंड उसमें नीचे की ओर स्पोरेंजियोफोर में नीचे की ओर ऐसे स्पोरेंजिया लटके हुए थे और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पोरोकार्प है। साल जब हम सिलेजिनिला पढ़े थे तो वहां पे स्पोरोफिल था। स्पोरोफिल मींस पत्ती की लीफ, स्पोरोफिल इज दैट लीफ in the axis of which sporangium was formed। तो वो स्पोरोफिल हो गया, फिल का मतलब पत्ती होता है। स्पोरेंजियोफोर था इक्विसिटम में, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्पोरोकार्प। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग्स आर यूनिक। तो स्पोरोकार्प है, और दो तरीके के स्पोरोकार्प बनते हैं, मेगा स्पोरोकार्प एंड माइक्रोस्पोरोकार्प। ठीक है, जो स्पोरोकार्प, जो मेगा स्पोरोकार्प में मेगा स्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। तो जो मेगा स्पोरोकार्प होता है उसकी साइज छोटी होती है और उसके अंदर मेगा स्पोरेंजियम बनता है और थोड़े मोड़े मेगा स्पोर बनते हैं, लेकिन जो इसमें माइक्रोस्पोरोकार्प होता है उसकी साइज बड़ी होती है, क्योंकि उसमें ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर बनते हैं। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोकार्प। ये देखो, ये बड़े बड़े से माइक्रो, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ माइक्रोस्पोरोकार्प, एंड उसके अंदर आपको ये माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं। ये देखो, दिस इज द
माइक्रोस्पोरोकार्प। ये पूरा स्ट्रक्चर एक जो है ये माइक्रोस्पोरोकार्प है और इसके अंदर कई सारे माइक्रोस्पोरेंजियम बने हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बना है। तो दिस इज द मेथड। एंड इसी तरीके से मेगास्पोरोकार्प है, ये देखो ये एक सेम में ही ये ऊपर की ओर माइक्रोस्पोरोकार्प है, नीचे की ओर छोटा सा मेगास्पोरोकार्प है। तो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस आर सिमिलर एज यू नो कि माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा एंड मेगास्पोर विल मेक अ फीमेल गैमेटोफाइट। उनमें गैमेट्स बनेंगे, दे विल फ्यूज, दे विल मेक जाइगोट, एम्ब्रियो एंड देन अगेन स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या है? जो वही मेन प्लांट बॉडी है जिसमें स्टेम, रूट और लीव्स का फॉर्मेशन होता है। तो इट वाज ऑल अबाउट योर एजोला। तो आज हमारा टेरिडोफाइट का भी लगभग सारा पोर्शन खत्म हुआ और हमें एक इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जानना है टेरिडोफाइट का। तो टेरिडोफाइट की क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एंड लेट मी